तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्कैरी पंपकिन के जैसा कैरेक्टर बनाना सीखेंगे और ना ही सिर्फ कैरेक्टर, ड्राइंग स्किल से रिलेटेड काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और वीडियो को हाइप कर देना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी में और सबसे पहले हम अपने इमेज को मॉडिफाई करेंगे। आप चाहे कहीं से भी इमेज उठाओ, या तो इमेज सर्च मैन या फिर किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, उसे मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके अपने इमेज को ऐड करेंगे और ये इमेज मैंने स्कैरी पंपकिन के वीडियो से लिया है। अब अगर कोई सोच रहा है कि इस कैरेक्टर को डायरेक्टली हम अपने वीडियो में यूज़ कर ले, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आने वाले टाइम पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। तो इससे बेटर यही है कि इस इमेज को हम मॉडिफाई करें। अब इमेज मॉडिफिकेशन का जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो हर तरीके के कैरेक्टर में काम में आएगा। बस आप जो भी मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ उसे अच्छे से ध्यान से देख लो। इमेज को ऐड करने के बाद सबसे पहले तो हमें इमेज का जो फेस है उसे चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है। एट द एंड आपको प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा दिख जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देन अपने अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड दे दिया, अब चैट जीपीटी इमेज क्रिएट कर रहा है। एक बार मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस कैरेक्टर को मॉडिफाई करो ताकि मुझे कॉपीराइट का इशू ना आए। कैरेक्टर का ड्रेस कलर चेंज करो। कैरेक्टर पोज न्यूट्रल, फ्रंट फेस स्ट्रेट स्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा फुल बॉडी का हमें इमेज चाहिए। इमेज साइज 9:16। हमें सेम इसी एनिमेशन स्टाइल में इमेज चाहिए जैसा रेफरेंस में है। ब्लैक आउटलाइन के साथ हमें इमेज चाहिए और मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है कुछ डाउट है तो पूछो। और ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, ऐसा आप लोग मान के चलो। इस प्रॉम्प्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो, ठीक है। एंड थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी हमें कुछ इस तरीके का इमेज बना के दे देगा। लेकिन अभी भी ये इमेज इस वाले इमेज से, मतलब जो कैरेक्टर का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। कैरेक्टर के फेस में थोड़ा बहुत और चेंजेस ला सकता हूँ, जैसे कि मैं अगर इसका हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दूँ तब इसका लुक पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसके साथ मैं कैरेक्टर के ड्रेस के कलर को भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा आपको भी करना है। जब भी आप इमेज क्रिएट करोगे, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर, उसे कॉम्प्लीटली मॉडिफाई करके ही आपको अपने वीडियो में यूज़ करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना। एक इमेज मॉडिफिकेशन के लिए आपको हार्डली 10 मिनट लगेगा। तो मैं यहाँ पे वापस से प्रॉम्प्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस वाली इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। टैप एंड होल्ड करके हम इसे डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा से प्रॉम्प्ट लिखा है, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करो, कर्ली करो एंड मिड लॉन्ग करो हेयर, ठीक है। मतलब कि हल्का सा हेयर लंबा चाहिए मुझे और कर्ली चाहिए। और चैट जीपीटी ने जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसी तरीके से मुझे कैरेक्टर बना के दे दिया और इस वाले कैरेक्टर को फाइनली हम अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मान लो इसी कैरेक्टर का कोई और पोज चाहिए, जैसे कि मुझे 3/4 व्यू पोज चाहिए। तो मैं चैट जीपीटी को फिर से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि इसी कैरेक्टर का मुझे 3/4 व्यू में पोज चाहिए, ठीक है। ऊपर प्रॉम्प्ट आप लोग देख सकते हो। अब एनिमेशन के किसी सीन में कोई और पोज है कैरेक्टर का, उसे भी आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये 3/4 व्यू में पूरे के पूरे बॉडी को तो बना के दे दिया है, लेकिन इसका जो लुक है, मतलब हेड भी 3/4 व्यू में है, लेकिन ये देख कहाँ रहा है, हमें देख रहा है। तो मैं वापस से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ कि लुक्स को 3/4 व्यू में बनाओ, ठीक है। अब इसने इस तरीके से बना दिया है, लेकिन ये इमेज परफेक्ट है क्योंकि हम हेड को अलग से बनाएंगे और उसे फ्लिप करेंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा। इसीलिए मैं इस वाले इमेज को भी डाउनलोड कर लूँगा और अब हम चलेंगे IBIS पेंट एप्लीकेशन पे और वहाँ पे अपने कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। ये क्रैक वर्जन है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम माई गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 4K रेजोल्यूशन का एक 1:1 का हम कैनवास ले लेंगे। अब अगर किसी को IBIS पेंट का जो टूल्स है वो यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मैंने IBIS पेंट के ऊपर एक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। उसे देखकर आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कैरेक्टर को पहले तो ऐड करते हैं और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कैरेक्टर का हेड। इसके लिए हमें अपने कैरेक्टर के इमेज को अच्छे से जूम कर लेना है, ठीक है। और देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अगर प्रोफेशनल कैरेक्टर मेकिंग का स्किल सीखना है तो,
क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया, देन प्लस पे हम क्लिक करेंगे, एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और जो हमारा इमेज है इसके ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। ठीक है, नीचे से। अब इसका ओपेसिटी को हमने कम किया ताकि जो हम ड्रॉ करें वो हमें क्लियरली विजिबल हो, हमेशा ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हमें ब्रश सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से जब भी आउटलाइन बनाते हैं ना, नॉर्मल आउटलाइन के लिए हम ब्रश यूज़ करते हैं फेल टिप पेन हार्ड, इस वाले ब्रश को आप लोग देख लो। ठीक है, अब ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से ले लेंगे कर्व टूल। कर्व टूल के हेल्प से हम डॉट डॉट बना के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इमेज को बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी देखो, मैं कभी कभी स्टाइलस पेन भी यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी मैंने ऐड कर दिया। बहुत कम प्राइस में आपको स्टाइलस पेन मिल जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, ये ब्लैक कलर धुंधला सा लग रहा है ना, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जिस लेयर का ओपेसिटी कम किया उसी में ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो न्यू लेयर हमने ऐड किया हमेशा उसी लेयर में हमें ड्रॉ करना है। अब इसका जो ब्रश का साइज़ है, इसे थोड़ा सा ना मोटा ही आप लोग रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो जो ये हेड है हमने इसे जूम करके रखा है ना, तो जब हम इसे साइज़ में छोटा करेंगे तब ये आउटलाइन पतला हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे पहले मोटा ही रखना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 17.6 मैंने रखा है। ये ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। आपको अपने कैरेक्टर का जो भी बॉडी पार्ट्स आप बनाओगे सबका आउटलाइन सेम होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना बस। ठीक है, किसी का मोटा बना दिया, हाथ बना रहे हो तो मोटा आउटलाइन बना दिया, पैर बना रहे हो तो पतला आउटलाइन, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला शॉर्टकट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का फेस बनाते हुए हम एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इतना तक बना लेते हैं, जॉ तक। ठीक है, नीचे के जॉ तक। देन यहाँ से अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, कैरेक्टर का जो लेफ्ट साइड का जॉ है उसे भी पूरी तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे दोनों साइड इक्वल चाहिए जॉ वगैरह। ठीक है, जो भी मैं बना रहा हूँ, और साथ ही इस टेक्निक से ना इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो इस टेक्निक से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होता है। देन इसे फ्लिप करके हम इसे लेके आके इस साइड में सेट कर देंगे। अब मैंने क्या किया है, इसका डुप्लीकेट बनाया, फ्लिप किया और इसे अच्छे से सेट कर दिया कैरेक्टर के साथ। ये प्रोसेस हम बार बार करने वाले हैं, अभी आप लोग देखोगे। अभी तो हम फेस पे काम कर रहे हैं, तो मैंने फेस का ये वाला पार्ट बना दिया है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे कैरेक्टर के कान। इसके लिए हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। हमेशा याद रखना, मैं जितना बार यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट बनाऊंगा न्यू लेयर ऐड करूंगा प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ से पहले तो इरेजर लेके ना इस साइड का ये वाला पार्ट इरेज कर देते, क्योंकि जब कॉपी किया था तो नीचे साइड का जो लाइन है वो भी कॉपी हो गया था, तो इसे हम हल्का सा इरेज कर देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। ठीक है, सो इरेज हो चुका है। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दो लेयर हमने बनाए इन दोनों को हम आपस में मर्ज करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, ये एक पार्ट में आ गया। देन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और इस लेयर में हम कैरेक्टर का कान बनाएंगे। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, कर्व टूल यहाँ पे अपना काम करेगा। आपको बस इमेज के ऊपर, जो आप कैरेक्टर का इमेज डाउनलोड करोगे ना, उसके ऊपर अच्छे से आपको डॉट डॉट करते हुए चलना है और ये कर्व टूल जो है ये अपना काम करता जाएगा। अब यहाँ पे हम मोड एपीके क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करोगे ना तो ये कर्व टूल अच्छे से काम नहीं करता है, उसके जगह पे बॉक्स आ जाता है। इस चीज़ के वजह से बहुत प्रॉब्लम देता है, आपको ड्रॉ वगैरह करने में ना बहुत दिक्कत आएगा। इसके वजह से हम क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों में अवेलेबल है, वहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसका कान को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है, लेयर में जाना है और इसका हमें बनाना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बना के वापस से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके फ्लिप करेंगे और इसे हम पकड़ के लेफ्ट साइड की ओर लेके आके सेट करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो या फिर अपने उंगलियों से भी इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसे इस तरीके से देख के सेट कर देना है। कितना ज़्यादा टाइम सेव होता है अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हो। ठीक है ना, तो ये देख सकते हो कैरेक्टर का कान भी बन चुका है। अब यहाँ पे कैरेक्टर का हेयर वगैरह हमें बनाना है। सो मैं कैरेक्टर के फोरहेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ब्रश का यूज़ भी डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर कर्व टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कर्व टूल का यूज़ आप लोग करना, अगर आप बिगिनर हो तो कर्व टूल का यूज़ आपको करना है। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा मोटा रख देते और इस पार्ट को पहले तो बना लेते हैं।
सो ये वाला पार्ट बनने के बाद हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे मज़ेदार वाला पार्ट बनाएंगे, जो कि है कैरेक्टर का हेयर। लेकिन मैं वर्टिकल में बनाऊंगा, इसे हॉरिजॉन्टल में बहुत प्रॉब्लम देता है। वर्टिकल में मैं अच्छे से बनाता हूँ और कैरेक्टर बहुत फास्ट में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं डीप एंड हार्ड जो ब्रश है इस वाले को ले लूँगा। अब इस वाले को लेने के बाद मैं यहाँ से फोर्स फेड को एनेबल कर दूंगा। स्टेबलाइजर हमें 10 रखना है, ड्राइंग टूल को हमें ऑफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ से लेंथ ऑफ स्टार्ट को हमें कर देना है 0। अब जो मैं हेयर बना रहा हूँ, इस टेक्निक को अच्छे से देखना। अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हो ना, बहुत मस्त तरीके से और बहुत कम टाइम में आप कैरेक्टर के हेयर्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। आप लोग देख लो मैं किस तरीके से कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने लेंथ ऑफ स्टार्ट को 0% रखा है। इसके वजह से जब मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में इसका जो एजेस है वो शार्प नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल हो रहा है। और एंड में इसका जो एजेस है वो शार्प हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से इसे ड्रॉ करता हूँ। सिर्फ देखने से आप लोग नहीं समझोगे, प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। और इस तरह के काफ़ी सारे न्यू टेक्निक आपको आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा। मैं चाहता था कि इस वीडियो को और ज़्यादा छोटा करके बनाऊं, काट पीट करके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहले भी कमेंट किया कि भैया आप जो वीडियो बनाओगे ना उसे डिटेल में बनाओ, थोड़ा सा लॉन्ग हो तो कोई इशू नहीं है, हमें उन्हें सीखना है भाई। तो अगर आप भी सीखने में सच में इंटरेस्टेड हो ना, एक वीडियो आप अच्छे से देखो, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर मेकिंग का सारा स्किल आपको इसी वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख लो। सो मैंने कैरेक्टर का हेयर को पूरी तरीके से बना दिया। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर का जो रेफरेंस इमेज है उसे हाइड कर देता हूँ, देन आपको ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा बना है हमारा। एक काम करते हैं, नोज़ को भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लेंथ ऑफ स्टार्ट को 40% कर दिया ताकि दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही साइड एजेस में शार्प आए, ठीक है। इस तरीके से हम नोज़ को बना लेंगे। काफ़ी आसान है नोज़ बनाना, एक बार आप लोग देखो सीख जाओगे। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट को बनाया अलग लेयर में, इसका डुप्लीकेट बना के फ्लिप करेंगे और इसे लेके आके लेफ्ट साइड में सेट करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जैसा हमने कान को बनाया था उसी तरीके से हमने इसका बनाया है डुप्लीकेट और इसे लेके आकर हम सेट कर रहे हैं। सो अब मैं इसी लेयर में जो नोज का नीचे वाला पार्ट है उसे भी बना लेता हूँ, ठीक है। बस ब्रश को आपको कंट्रोल करके अच्छे से घुमाना है। मेरे पास स्टाइलस भी है लेकिन मैं उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, ठीक है। स्टाइलस से भी मैं ड्रॉ वगैरह कर लेता हूँ। चलो ये बन चुका है। अब नोज़ के नीचे वाला जो पार्ट है इस वाले को भी बना लेते हैं। ब्रश के साइज़ को थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और बेटर बन सकता है। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो इसके बाद नोज़ के साइड में हल्का हल्का सा हाईलाइट है उसे भी हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन मैं यहाँ से ब्रश को चेंज करूँगा और फेल टिप एंड हार्ड जो ब्रश है इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब प्लस पे क्लिक करके एक अलग से लेयर में लूँगा और नोज़ का जो ये वाला छेद है ना इसे बनाऊँगा, ठीक है। इसे सिंपली इस तरीके से उंगलियों से ड्रॉ कर सकते हो, कर्व टूल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका हाथ ड्राइंग में ज़्यादा अच्छा है, आप कर्व टूल के बिना भी बहुत अच्छा बना लोगे। देन इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे और फ्लिप करेंगे। देन इसे लेके आकर लेफ्ट साइड की ओर सेट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद मैं कैरेक्टर का आइज़ बनाऊंगा। इसके लिए मैं लेयर में जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और इस लेयर में हमें कैरेक्टर का आइज़ का जो आउटलाइन है वो बनाना है। आप समझ रहे हो, आइज़ का आउटलाइन बनाना है। देखो फेस को हम बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ के बनाते हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एक तो हम पूरा का पूरा फेस लेते हैं हेड के साथ, उसके बाद से हम आईब्रोस अलग से बनाते हैं, आई बॉल अलग से बनाते हैं, आई वाइट, आई लीड, उसके बाद से माउथ, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग से बनाते हैं। अभी आपको पता चलेगा, आप पहले देख लो, जिस पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ उस पर फोकस रखो, ठीक है। आइज़ का जो आउटलाइन है वो मैं बना रहा हूँ फेल टिप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आराम से बन जाएगा। और इसे भी हमें सिर्फ एक ही बनाना है, दूसरे वाले को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आउटलाइन को बनाने के बाद थोड़ा सा और इसके क्वालिटी को ठीक करते, ऊपर के साइड थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसे रेफरेंस में भी दिख रहा है, थोड़ा सा इस साइड में डार्क कर देते, इसे कलर से फिल कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम कलर से इसे फिल कर सकते हैं।
ओके, तो इसके बाद आँख के ऊपर की तरफ एक लाइन बना हुआ है, तो इस लाइन को हम डीप एंड हार्ड ब्रश का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टार्ट एंड एंड मैंने दोनों को ही 40% रखा है। ड्राइंग टूल को ऑफ करके कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे, एक ही बार में बन जाता है ये, ठीक है। अब इसे बनाने के बाद हम इसे करेंगे कॉपी, मतलब कि डुप्लीकेट कर लेंगे, फ्लिप करेंगे और इसे लेके आके सेट कर देंगे इस वाले आँख के ऊपर। सो आइज़ का आउटलाइन सेट हो चुका है। अब आइज़ के साइड में हल्का सा शेडो है वो हम बनाएंगे। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और इस लेयर पे हम आइज़ का जो साइड में कोने में आपको शेडो दिख रहा होगा, फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को यूज़ करके इस शेडो को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये शेडो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइज़ के लुक्स को और भी ज़्यादा शार्प बनाता है, ठीक है। डिटेलिंग भी अच्छा लिखता है। तो आप लोग देख लो मैं शेडो वगैरह किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप इस शैडो को बनाओगे तो ये आईब्रोज के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आईब्रोज है उसके ऊपर ही इसे रखना है, ठीक है। इसका पोजीशन आईब्रोज के बाहर की तरफ नहीं बनाना है। देन इसका हम डुप्लीकेट करेंगे, फ्लिप करेंगे, देन इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा लेफ़्ट या राइट मत करना, बस इमेज के साथ देखकर अच्छे से सेट करना। और इमेज के साथ अगर नहीं मैच कर रहा है तो जो आप नोज़ बना रहे हो उसके साथ मैच करा लेना, ठीक है। दोनों का पोजीशन सही होना चाहिए, दोनों ही शेडोज़ का। अब जो ये शेडो हमने बनाया है इस पे हमें कलर भी करना है, तो इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और शेडो के 2 लेयर बना था, दोनों को ही मर्ज कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। दोनों ही लेयर को आपस में मर्ज कर लेना है। देन आपको हर एक लेयर के साइड में आँख दिख रहा होगा, आँख पे क्लिक करके हमें सभी पार्ट्स को, मतलब सभी के सभी लेयर्स को हाइड कर देना है। सिर्फ ये शेडो वाला लेयर हम एनेबल रखेंगे, बकेट टूल यूज़ करेंगे और ब्लैक कलर से इसे फिल कर देंगे, ठीक है। जितने भी लेयर्स थे सभी को मैंने हाइड किया और सिर्फ शेडो वाले लेयर को मैंने एनेबल रखा है। अब हमने कलर फिल कर लिया, लेयर पे जाके सभी के सभी लेयर्स को यहाँ से एनेबल कर देंगे हम, ठीक है। रेफरेंस इमेज को भी हमें एनेबल कर देना है। तो ये हमारा पार्ट बन चुका है। इस शेडो के ओपेसिटी को हम कम करके 40% रख लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आप शेडो बनाओगे इस टेक्निक से आपको बनाना है, ओपेसिटी को आपको कम कर देना है। पहले आप कलर से फिल कर लोगे ब्लैक कलर यूज़ करके, देन इसका ओपेसिटी को आप कम कर दोगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये आप लोग देख सकते हो, मैंने रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया और ये रहा हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर का जो फेस है उसका आउटलाइन। इसे मैं सेव करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता। इसका आउटलाइन को मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, फ़ोन को वापस से हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली लेयर पे जाऊँगा और जो हमारा रेफरेंस इमेज था उसे सबसे पहले तो मैं विजिबल करूँगा आँख पे क्लिक करके। देन इसका ओपेसिटी को मैं फुल करूँगा, देन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लूँगा और यहाँ से इस लेयर में हमें कलर करना है। तो मैं यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके इसके स्किन कलर को पिक कर लेता हूँ। अब रेफरेंस इमेज को हमें हाइड करना है और बकेट टूल का यूज़ करके इसको कलर फिल कर देना है। इस न्यू लेयर में हमें कलर फिल करना है, ठीक है, याद रखना। और ये जो न्यू लेयर होगा जिस पे हम कलर फिल कर रहे हैं वो आउटलाइन, सभी के सभी आउटलाइन वाले लेयर के नीचे के तरफ होगा, ठीक है। अब देखो शेडो वाला पार्ट रह जा रहा है ना, क्योंकि हमने शेडो ब्लैक कलर से दिया था ओपेसिटी कम करके, तो इस जगह पे भी हमें कलर फिल कर देना है, ठीक है। स्किन कलर से ही कलर फिल करना है। तो ये देख रहे हो ये डार्क जैसा दिख रहा है, ऐसा ही बनेगा। इसके कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये ब्राउन लग रहा है ना, इसको हम और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। सभी के सभी आउटलाइन जो है वो ऊपर है और कलर वाला लेयर सबसे नीचे है। अब ये जो शेडो वाला पार्ट है इसके ओपेसिटी को हम और थोड़ा सा कम करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कलर चेंज होते हुए, देख रहे हो हल्का सा हो गया है ना कलर। तो इस तरीके से आपको ओपेसिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है। ऊपर नीचे करके आपको देखना है, जो फिट बैठेगा उसे सेट कर देना है। अब वापस से मैं रेफरेंस इमेज को यहाँ से विजिबल कर लूँगा और कैरेक्टर का जो हेयर कलर है उसे पिक करूँगा, ठीक है। देन इस रेफरेंस इमेज को हम हाइड कर देंगे और जो कलर वाला लेयर है उसी लेयर पे हम इसके हेयर को कलर फिल कर देंगे, ठीक है। एक टैप करेंगे कलर फिल हो जाएगा, बकेट टूल यूज़ करेंगे। देन इसके बाद आपको जूम करके देखना है। देखो ऊपर ऊपर से देख के मत छोड़ देना, जूम करके देखना। और जहाँ जहाँ पे आपको कलर गैप दिख रहा है, जैसे वाइट कलर में थोड़ा सा दिख रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो, इसे ब्रश से मैन्युअली फिल करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद से करना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे कलर गैप है उसे फिल कर देना है। सो कैरेक्टर के हेयर पे भी हमने कलर कर दिया है। अब कैरेक्टर के कान पे हमें कलर करना है, ठीक है।
इसके लिए देखो आप रेफरेंस इमेज से जो है कलर को पिक कर सकते हो टैप एंड होल्ड करके, या फिर जो आपने स्किन कलर किया है ना, उस पे ही आप कलर फिल कर सकते हो। मतलब उसी कलर को पिक करके टैप एंड होल्ड करके आप पिक करोगे, देन बकेट टूल का यूज़ करके कान में आप कलर फिल कर दोगे। कान के ऊपर ना हल्का सा शेडो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं और इस जगह पे मैं थोड़ा सा ना शेडो ऐड करूँगा। प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर भी लेना है, ठीक है। टॉप में मैंने इस लेयर को लिया है। अच्छा ये कलर अच्छा है, ब्लैक ले लेते हैं, सबसे बेस्ट वही होगा। सभी आउटलाइन के नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे ताकि आउटलाइन के नीचे की तरफ ड्रॉ हो। देन इस तरीके से हम इसे बना देंगे। देन इसके अंदर हम ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं। वही शेडो वाला पार्ट कर रहा हूँ, एक बार देख लो। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम बहुत बार इस शेडो वाले पार्ट को बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसी का हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ओपेसिटी कम कर लेते हैं पहले, तो 21 सही रहेगा। देन डुप्लीकेट करके इसे फ्लिप करेंगे और लेके जाके दूसरे वाले कान के साथ सेट कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो ट्रांसलेशन X और ट्रांसलेशन Y, उसका यूज़ करके आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिंगर से भी ये बन जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो ये शेडो वाला पार्ट भी बन चुका है जो कान का पार्ट था। और इस तरीके से दोस्तों हमारे कैरेक्टर का पहला पार्ट हमने बना के कम्प्लीटली रेडी कर लिया है, जो कि है कैरेक्टर का फेस। अब यहाँ से अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ, पीछे आपको वाइट बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं लेयर में जाके एंड में जाके यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो। आइस के लिए हमने बस आउटलाइन बनाया ताकि हम स्मूथ हाई ब्लिंक दे सके, ठीक है, आइस मूवमेंट वगैरह दे सके, उसलिए आइस वाले पार्ट को हमने खाली रखा है। देन अब मैं इसे ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव कर लूँगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, आउटलाइन को भी सेव कर लेता हूँ। इसके लिए कलर वाले लेयर को यहाँ से हाइड कर दूंगा और ये जो आउटलाइन है इसे भी ट्रांसपेरेंट PNG करके मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फेस का हमने जितने भी लेयर बनाया ना सभी को आपस में मर्ज करेंगे। पहले तो इसे विजिबल करते हैं, देन टॉप में जाके एक एक करके सभी लेयर को हम आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा रेफरेंस है उसे भी विजिबल करके टॉप में लेके जाके रखेंगे। इसे एकदम ऊपर लेके जाके रखना है। और इसके नीचे की तरफ जितने भी लेयर है सबको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम मर्ज करेंगे एक दूसरे के साथ। एक हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, इसे हाइड करेंगे। अब रेफरेंस इमेज को हमने लिया है, प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे। रेफरेंस इमेज के ओपेसिटी को कम करेंगे, बैकग्राउंड को वाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डार्क करके रखा है ना हमने बैकग्राउंड को। यहाँ से ड्राइंग टूल में से कर्व टूल हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्रश, फेल टिप एंड हार्ड, और यहाँ से नीचे आते और बैकग्राउंड को वाइट कर लेते ताकि अच्छे से दिखाई दे। देन न्यू लेयर जो हमने लिया इसमें नेक्स्ट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आईब्रोज। आईब्रोज बनाना काफ़ी आसान है। इसे हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, रेफरेंस इमेज से पहले आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि भाई हमें आईब्रोज एनिमेशन सीखना है या फिर जो लिप्स का अलग अलग एनिमेशन होता है एक्सप्रेशन के साथ वो हमें सीखना है, तो वो तो मैं मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में ही अपलोड करूँगा दोस्तों, क्योंकि फ्री में इतना सारा चीज़ यूट्यूब में नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। आप लोग अगर सच में सीखना चाहते हो ना तो आप लोग मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ एक ही आईब्रोज बना रहा हूँ, बाकी मल्टीपल आईब्रोज हम बनाते हैं जो आईब्रोज एनिमेशन या फिर कह सकते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशन के टाइम पे हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आईब्रोज बना रहा हूँ इसे भी बस हमें एक ही बनाना है, दूसरा वाला हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, मतलब डुप्लीकेट बना के पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक आईब्रोज हमें बना लेना है। देन हम लेयर पे जाएंगे और सभी के सभी लेयर को हाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कलर भी फिल करना है। अब यहाँ से जो हेयर कलर है टैप एंड होल्ड करके हम पिक कर लेंगे और इस वाले लेयर को भी हम हाइड करके ये जो आउटलाइन बनाया इसी वाले लेयर पे हम कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। टैप करेंगे, एक ही टैप में कलर फिल हो जाएगा। अच्छा इसके नीचे एक लेयर लेना होगा, ठीक है। चलो अब ये सही है। आउटलाइन के नीचे की तरफ हमने एक लेयर लिया, उस लेयर पे थोड़ा कलर गैप बच गया था तो हमने उसे फिल कर दिया। अब दोनों लेयर को आपस में मर्ज करते हैं। इसका बनाएंगे हम डुप्लीकेट और इसे कर देंगे हम फ्लिप। देन इसे लेके आके हम सेट कर देंगे लेफ़्ट साइड की ओर, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, कैरेक्टर का तो राइट हैंड साइड में ही हो रहा है। ट्रांसलेशन X का यूज़ करके आप मूव कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस करके आप लेफ़्ट राइट करा सकते हो। ट्रांसलेशन Y में प्लस माइनस करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये रहा आईब्रोज और बहुत ही आसानी से आईब्रोज भी बन चुका है। इसे भी हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ये देख रहे हो कैरेक्टर के फेस के साथ, अच्छा लग रहा है ना। बट आईब्रोज ना थोड़ा सा राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट में चला गया। थोड़ा सा राइट में लेके आते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और, इस आईब्रोज को फेस के साथ सेट नहीं करना है, ठीक है ना, इसे अलग से हमें सेव करना होगा। अगर किसी को आईब्रोज एनिमेशन देना है तो ही, जिस भी पार्ट को एनिमेट करना है उसे अलग से बना लेना है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कैरेक्टर के फेस को हाइड कर देता हूँ और आईब्रोज को कर लूँगा सेव। यहाँ से दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर सकते हैं, एक ही लेयर में ये आ जाएगा। देन कैरेक्टर के फेस वाले लेयर को हम हाइड करेंगे और आईब्रोज को हम सेव कर लेंगे एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कैरेक्टर का आइस वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हम लेयर पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेंगे और वाइट कलर सेलेक्ट करके, पहले से हमने कर्व टूल सेलेक्ट किया हुआ है, बस हमें इस तरीके से एक लाइन बनाना है, ठीक है। और ये है आई वाइट, पहले तो हम आई वाइट को बना लेंगे अच्छे से। देन इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे और जो हमारे कैरेक्टर का फेस है उस वाले लेयर को विजिबल करके ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें स्किन का कलर पिक करना है टैप एंड होल्ड करके। इसके बाद वापस से हम इसे हाइड कर देंगे और नीचे ला के रख देंगे, ठीक है। देन जो हमने आई वाइट बनाया है इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे। देन नीचे अल्फा लॉक पे क्लिक करेंगे, इस डुप्लीकेट पार्ट को पहले मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस से मैं लेयर में जाऊँगा और अल्फा लॉक को क्लिक करूँगा। देन ऊपर क्लिक करके हम ड्राइंग टूल को ऑफ करेंगे और जो हमने स्किन कलर को सिलेक्ट किया था इसका डार्क पार्ट लेंगे, ताकि हम आई का जो लीड होता है उसे बना सके, मतलब आँख का जो पट्टी होता है उसे हम डार्क कलर से बनाएंगे, ठीक है। सो इस वाले कलर से मैं बना लूँगा। अब हमें क्या करना है, आई लीड एंड आई वाइट दोनों ही लेयर को हाइड कर देना है। देन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेना है और इस लेयर में हम आई बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। ऊपर क्लिक करूंगा और एक सर्कल टूल में ले लूँगा। इस वाले टूल के यूज़ से हम जो है आई का जो बॉल होता है वो बनाएंगे। इसके लिए मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगा और ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा करते ही, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा छोटा करके हमें एक आउटलाइन बनाना है सर्कल में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अंदर भी हम एक आउटलाइन बना देंगे। देखो, आइस का जो बॉल होता है ना वो बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हो, थोड़ा डिटेलिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ऊपर क्लिक करके हम इस टूल को ऑफ करेंगे और लेयर पे जाएंगे और कैरेक्टर का जो हमने रेफरेंस लिया है उस वाले लेयर को विजिबल करेंगे। देन यहाँ से हमें आइस के कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करना है। देन जितने भी लेयर है सभी लेयर को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। देन हमें क्या करना है, यहाँ से बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे, लेयर पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और इसे आउटलाइन के नीचे लाएंगे। देन टैप करके हम इस तरीके से कलर फिल कर देंगे। देन हमें क्या करना है, ब्लैक कलर लेना है और पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो कलर किया ना इस पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एयर ब्रश यूज़ करूँगा और कलर वाले लेयर में जाके अल्फा लॉक लगा दूंगा। इससे क्या होगा, कलर वाले लेयर में ही जो भी कलर हम करेंगे वो जाएगा, बाकी साइड में नहीं जाएगा, मतलब वाइट कैनवस में कलर नहीं जाएंगे। अल्फा लॉक इस तरीके से काम करता है। अब मैंने आइस के लेयर को घुमा दिया है, ठीक है, जो कैनवस है उसे घुमाया है। ऊपर के साइड में डार्क कर रहा हूँ और नीचे के साइड में लाइट कलर करूँगा। ब्राउन कलर ही है, लेकिन ब्राउन कलर का जो डार्क वाला पार्ट होता है वो मैंने ऊपर के साइड किया है। अब मैं लाइट वाला पार्ट लूँगा और इसे नीचे के साइड करूँगा। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, प्रोफेशनल दिखेगा आप जो भी आइज़ वगैरह बनाओगे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्लैक कलर लेंगे, बकेट टूल यूज़ करके टैप करके सेंटर में कलर फिल कर देंगे। प्लस पे क्लिक करके एक अलग लेयर ले लेता हूँ, उसमें कलर करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें वाइट कलर सेलेक्ट करना है और वाटर इफेक्ट देना है। या आप डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर ऊपर, अच्छा यहाँ पे दूसरा लेयर सिलेक्ट करें, टॉप वाले लेयर पे जाएंगे और प्लस पे क्लिक करके अलग सा लेयर लेंगे और यहाँ से ना हमें एक टूल सिलेक्ट करना है। पहले हम ब्रश ले लेते हैं, फेल्टी पेन हार्ड। देन ऊपर हम सर्कल टूल के बगल में एक टूल मिलेगा, ओवल टाइप से आपको इसे बनाना है, ठीक है। पहले मैं उंगली से बना लेता हूँ इस वाले को। देन जो दूसरा वाला होगा ना उसे हम टूल के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। ये वाला अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाऊँ तो गलत बनेगा। ऊपर क्लिक करके ओवल वाले टूल को लेते हैं। देन इसे लेके आके घुमा के हम अच्छे से सेट करेंगे। ओवल शेप में हमें चाहिए, ठीक है। देख लेना अच्छे से, ऊपर वाले के साथ मैच करा के करना होगा। इसे घुमा लेते हैं अच्छे से। अब ये अलाइन है। अब हम इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे, इसे ऑफ कर देंगे और सेंटर में इसका कलर फिल कर देंगे वाइट कलर। और इस तरीके से हमारे कैरेक्टर का जो आईबॉल है वो हमने बना दिया। एक ही आईबॉल हमें बनाना होता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आई बॉल, आई वाइट एंड आई लीड, इन तीनों पार्ट्स को एक ही लेयर में लाके हम सेव करेंगे। पहले तो हम आई बॉल के सभी लेयर को सेव कर लेंगे। देन यहाँ से ना मैं आई वाइट, आई लीड इन दोनों को विजिबल कर दूंगा। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, तभी आपको आई वाइट अच्छे से दिखेगा। देन यहाँ से आई बॉल को लेके आके हम ऊपर सेट करेंगे। इसे देखो, एक वाइट कलर का डॉट भी बैठ गया है, इसे हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। काम करते हैं, इरेजर सिलेक्ट करके इसे इरेज कर लेते हैं। छोटा सा डॉट बैठ गया है यहाँ पे,
ओके, अब हम इस पार्ट को सेव कर लेंगे ट्रांसपेरेंट पीएनजी में। सो अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जो कि है कैरेक्टर का लिप्स। अब मैंने जिस तरीके से कहा था मल्टीपल जो एक्सप्रेशन वाला एनिमेशन होता है वो मैं मेंबरशिप में सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ एक ही लिप्स बनाऊंगा, क्लोज लिप्स, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है, जो भी हमारा रेफरेंस इमेज होगा उसके ओपेसिटी को कम करना है, एक न्यू लेयर लेना है, उस लेयर में हमें लिप्स को बनाना है। इसके लिए पहले तो हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे डीप एंड हार्ड और ऊपर क्लिक करके फोर्स फेड को एनेबल किया हुआ है ड्राइंग टूल ऑफ है, ठीक है। ऊपर वाला जो लिप्स है उसका आउटलाइन पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, इजीली बन जाता है। चलो ऊपर वाला आउटलाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले लिप्स का आउटलाइन बना लेते हैं। सो नीचे वाले लिप्स का भी आउटलाइन बन चुका है। अब हम वापस से ब्रश पे जाएंगे और फेल्टी पेन हार्ट जो ब्रश है उस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरीके से ताकि अच्छे से दिखाई दे। देन यहाँ से हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे। ये देख लो आप लोग, बहुत आसान है, ठीक है। ये ज़्यादा मोटा हो चुका है, थोड़ा सा पतला करना है और काम करते हैं इसे इस तरीके से रखते हैं। सो ये वाला लाइन भी बन चुका है। अब हम इरेजर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ना इरेज कर देंगे इसके कोने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इरेज कर दूंगा। सो दोस्तों लिप्स का जो आउटलाइन है वो हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के कलर को, मतलब जो लिप्स का कलर होता है उसे ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कैरेक्टर के होठों के नीचे हल्का सा हमें शेडो भी देना है। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और सेम प्रोसेस होगा शेडो का। प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेना है, उसे ड्रैग करके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाना है। थोड़ा सा हम ब्रश के साइज़ को यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, अच्छा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन इस वाले पार्ट को हम बना लेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, इजीली बन जाता है। देन इस पर कलर फिल कर देंगे। ये शेडो वाला पार्ट है, इसके ओपेसिटी को हमें कम करके रखना है। आप देख लेना कितना आप लोग रखोगे, मैं काम करता हूँ 21-20 के आसपास, 20 रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें लिप्स के अंदर के कलर को करना है, तो हम यहाँ से जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसे विजिबल करेंगे, टैप एंड होल्ड करके लिप्स के कलर को पिक करेंगे, कैरेक्टर का जो लिप्स का कलर है। देन हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, इस लेयर में हमें लिप्स को बनाना है। हमने रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया, ठीक है। आप लोग देख लो किस तरीके से लिप्स है, ओके। तो थोड़ा ओपेसिटी कम करके इधर से बना सकते हैं हम। न्यू लेयर में ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको बनाने में तकलीफ होता है तो फिर आप रेफरेंस इमेज को थोड़ा सा इस तरीके से कर लो, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ। ओपेसिटी को पूरी तरीके से कम करके आप आउटलाइन को बंद करो। देन बकेट टूल यूज़ करके आप टैप करोगे तो कलर हो जाएगा। कहीं पे कलर गैप है तो उसे जूम करके देखोगे और अच्छे से जो गैप होता है उसे फिल कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैंने लिप्स का कलर थोड़ा सा डार्क ही रखा है क्योंकि मेल कैरेक्टर है। बाकी आप अपने हिसाब से, कोई भी इमेज आपको मिलता है, कोई भी रेफरेंस आप लेते हो उसके हिसाब से आप जो है लिप्स का कलर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा लॉक लगा लेते और कलर वाले लेयर में देखो नीचे के तरफ मैं इसका कलर जो है लाइट कलर कर रहा हूँ। मतलब इसी लिप्स के कलर का लाइट पार्ट लेके नीचे की तरफ मैं लाइट कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। इधर ऊपर की तरफ थोड़ा सा डार्क कर लेते। एयर ब्रश यूज़ करके वही जो किया था ना हमने आई बॉल बनाने के टाइम पे, वही चीज़ कर रहा हूँ। ऊपर हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, नीचे हल्का सा मैंने लाइट किया है एयर ब्रश यूज़ करके। थोड़ा सा इससे ना हाईलाइट इफेक्ट आता है। तो अब हमारे कैरेक्टर का जो नॉर्मल लिप्स है वो भी बन चुका है। सभी के सभी लिप्स वाले लेयर को हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। एक बार मैं कैरेक्टर के साथ, मतलब फेस के साथ इसे रख के देख रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, लिप्स के जितने भी लेयर है सभी को आपस में मर्ज कर देना है, ठीक है। देन मैं आपको कैरेक्टर का फाइनल जो फेस बन के आया है, मतलब जो हेड वाला पार्ट हमने फाइनल बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे कैरेक्टर का लिप्स। सबसे पहले तो इसे ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके सेव करते हैं। सो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो हमने टोटल इतने सारे पार्ट्स को बनाया है। अब इतने सारे पार्ट्स को जब हम जोड़ेंगे तब जाके कैरेक्टर का हेड जो है परफेक्टली बनेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आईब्रोज एनिमेशन के लिए हमें डिफरेंट इमोशंस के साथ आईब्रोज को बनाने होते हैं। लिप्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट इमोशंस के साथ हमें बहुत सारे लिप्स, आईब्रोज वगैरह बनाने होते हैं। तो अगर आप हॉरर एनिमेशन को बिल्कुल रूट से सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अब दोस्तों हम अपने कैरेक्टर का जो बॉडी वाला पार्ट है वो बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने कैरेक्टर को वापस से ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हेड का जो पार्ट है उसे हटा के बाकी जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है या अपर बॉडी है उस वाले पार्ट को हम रखते हैं।
प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हमें ओपेसिटी को कम करना है, डन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेना है और उस लेयर में हमें कैरेक्टर के बॉडी को ड्रॉ करना है। अब मैं गर्दन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ब्रश पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्रश सिलेक्ट करूँगा डीप एंड हार्ड, क्योंकि हमने उस टाइम पे भी इस वाले ब्रश से जो है हेयर वगैरह बनाया था। इसमें हमें फोर्स फेड को एनेबल करना होता है, लेंथ ऑफ स्टार्ट को हम कर देंगे 0, ठीक है। वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। अब इस तरीके से हमें गर्दन का जो लाइन है वो बना लेना है, ठीक है। ब्रश के साइज़ को मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, देन इसे इस तरीके से हम बना लेते हैं। एक ही बनाना है, दूसरे वाले को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लेयर पे जाएंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, देन फ्लिप करेंगे और इसे लेके आके राइट हैंड साइड पे पेस्ट कर देंगे। ट्रांसलेशन एक्स का यूज़ कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। अब ये तो हो चुका है। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है वो वाला पार्ट खाली है, तो इसे हमें एक लाइन से बंद करना होगा, नहीं तो कलर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम ब्रश से फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को ले लेते हैं, इस वाले कैनवस को हम घुमा सकते हैं थोड़ा सा, देन इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, ये बंद हो चुका है। अब इसके बाद कैरेक्टर के गर्दन में आपको जो शेडो दिख रहा है ना, उस शेडो वाले पार्ट को हम बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग सा लेयर लूँगा, प्लस पे क्लिक करके पहले हम दोनों लेयर को मर्ज करते हैं, देन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, उस लेयर को आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे, देन हम यहाँ से इस शेडो को बनाएंगे, ठीक है। सो ये शैडो वाला पार्ट बन चुका है। अब हम एक काम करते हैं, रेफरेंस इमेज को यहाँ से हाइड करते हैं और जो हमने गर्दन वाला पार्ट बनाया जिसमें शैडो है, इस पर कलर फिल करते हैं ब्लैक, ठीक है। अब इसके ओपेसिटी को हम कम करके रख सकते हैं, इसका ओपेसिटी को मैं 20 रख देता हूँ। ओके, तो ये पार्ट बन चुका है। अब हम वापस से रेफरेंस इमेज को विजिबल कर देंगे, देन कलर का बॉडी का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे शर्ट है या फिर स्पोर्टिंग पहना हुआ है, वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। इसके लिए मैं फ़ोन को घुमा लूँगा वर्टिकल में, ताकि मैं फास्ट ड्रॉ कर पाऊँ। देन मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर ले लिया और इस लेयर में हम जो है कैरेक्टर के बाकी पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। पहले हमें नॉर्मली आउटलाइंस बनाने हैं और आउटलाइंस बनाते हुए ब्रश के साइज़ को सेम रखना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो बस। अब यहाँ से देखो, कैरेक्टर का जो कंधा है उसे अच्छे से आपको देख के बनाना है, क्योंकि हम हैंड भी अलग से बना के ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देख के बनाना है आपको। अब हम लेयर में जाएंगे और इसी पार्ट का जो हमने अभी ड्रॉ किया ना, इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे। अब डुप्लीकेट जो हमने बनाया है, इसमें जो गर्दन वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें पूरी तरीके से इरेज करना है, क्योंकि ये शर्ट वाला पार्ट हम बना रहे हैं ना। जो शर्ट वाला पार्ट में गर्दन वाला पार्ट भी आ चुका है, क्योंकि एक ही लेयर में हमने ड्रॉ किया था। अब हमें शर्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है, डुप्लीकेट बना के राइट हैंड साइड में भी लेके जाना है, तो उस टाइम पे दिक्कत होगा, इसलिए हमने गर्दन वाले पार्ट को इरेज किया। अब इसे हम करेंगे फ्लिप। ये देख सकते हो, ये अलग हो चुका है। इसे हम फ्लिप करेंगे और राइट हैंड साइड में, कैरेक्टर का जो राइट हैंड साइड है उस साइड में हम इसे लेके जाके सेट करेंगे। अब इसे सेट करते हुए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो आप लोग अच्छे से। इसे जब मैं राइट हैंड साइड पे सेट कर रहा हूँ तो ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है इसे अच्छे से पहले एक जगह में सेट करते हैं। उसके बाद हम पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे और यहाँ से कॉर्नर देख रहे हो, कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से हम मिलाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ हमें ऊपर के साइड भी करना है।
पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करके आपको इसे कैरेक्टर रेफरेंस कैरेक्टर जो है उसके साथ अच्छे से सेट करना है। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। अब मैं प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और उस लेयर में मैं बैक के आउटलाइंस को बनाऊँगा। ठीक है, ये देख रहे हो मैं कैरेक्टर का जो कपड़ा है उसके ऊपर ही बना रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो भी आउटलाइन वगैरह आएगा उसे हम इरेज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैक का पार्ट मैं बना रहा हूँ। ऐसा आपको भी करना है, इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। पहले आपको बैक का जो आउटलाइन है उसे बना लेना है अच्छे से। इसके अंदर जो भी आउटलाइन आता है उसे हम इरेज कर सकते हैं, बनाते हुए छोड़ के मत बनाना। ठीक है, इसके बाद से कैरेक्टर ने जो टी शर्ट पहना है उस वाले पार्ट को हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आउटलाइन बाकी है, इस वाले पार्ट को हम बनाते हैं और साथ ही थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स भी है, उन सबको भी मैं बना लेता हूँ। आप लोग बस देखते रहो वीडियो अच्छे से। अब यहाँ से मैं शेडो का पार्ट भी बना रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस इमेज में कॉलर के नीचे की तरफ शेडो है, शर्ट के नीचे की तरफ शेडो है, तो शेडो का पार्ट भी मैं बनाते हुए चल रहा हूँ। एक अलग से लेयर पे मैं बना रहा हूँ। अब शेडो का काम मैंने सिखा दिया, इसीलिए मैं दोबारा इस चीज़ को सिखा के या बोल के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, बस आप लोग देख लो। अब देखो जो मैंने बैग बनाया था उसके अंदर जितने भी आउटलाइंस है इन सबको मैं यहाँ से इरेज कर लूँगा। ठीक है, देन इसके बाद से जो भी हमने शेडो बनाया उन सब पे हमें कलर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर फिल कर लेता हूँ। हमेशा याद रखना शेडो बनाने के लिए हम एक अलग सा लेयर लेते हैं, देन उसी लेयर में हम कलर को फिल करते हैं और लास्ट में उसके ओपेसिटी को हम कम करते हैं। इस चीज़ को भूलना मत। ठीक है, तो हमारे कैरेक्टर का जो शर्ट वाला पार्ट है, अपर बॉडी वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा आउटलाइन बन चुका है। अब हमें उस पर करना है कलर। कलर फिल करने के लिए हम रेफरेंस इमेज को विजिबल करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी को फुल करते। इसके कलर को पिक करके ये भी कर सकते हो, लेकिन हम तो क्रोमा की यूज़ करेंगे, तो उस केस में हम ग्रीन कलर को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ग्रीन कलर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम क्रोमा की लगाएंगे उस टाइम पे ग्रीन कलर अगर होगा कैरेक्टर के बॉडी में तो बहुत प्रॉब्लम देगा। अब देखो मैंने रेफरेंस इमेज को यहाँ से हाइड कर लिया और प्लस पे क्लिक करके एक मैंने कलर करने के लिए अलग सा लेयर ले लिया है। ठीक है, यहाँ से ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ रखा है, ब्रश फेल्टी पेन हार्ड सेलेक्ट किया हुआ है। अब जो एक अलग सा हमने लेयर लिया है उसी लेयर पे जो है हम कलर करेंगे और ये लेयर आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जब भी हम हैंड का जो बाजू वाला पार्ट बनाएंगे उसे इस तरीके से हमें सर्कल में बनाना है। आप लोग ध्यान से देखो, बहुत लोग इस जगह पे मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से एनिमेशन के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकता है। जब हम बकेट टूल यूज़ करेंगे उस टाइम पे कलर बाहर ना जाए, इसलिए पहले ही मैं जो गैप है ना उसे पहले बंद कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसे बंद कर देंगे, कलर बाहर जाता है तो इरेज कर लेंगे। देन हम बकेट टूल का यूज़ करके जहाँ जहाँ पे कलर हमें फिल करना है वहाँ पे हम कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप रह गया था, इन सब जगह को मैं फिल कर देता हूँ। देन इस तरीके से हम कलर ऐड कर देंगे। कलर गैप बहुत ज़्यादा रह जाता है तो वाइट वाइट दिखता है, इसे आप लोग मैन्युअली कलर से फिल कर देना। ठीक है, अब ये देख रहे हो शेडो था, इसीलिए जब मैंने कलर से फिल किया तो पीछे ब्लैक कलर का शेडो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था तो वो दिख रहा है, पूरा अच्छा तरीके से विजिबल हो रहा है। सो अब हमें क्या करना है, बैग वाले कलर को यहाँ से पिक करना है रेफरेंस वाले इमेज से। आप अपने हिसाब से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन इसे हाइड करेंगे, एक अलग सा लेयर ले सकते हैं या इसी कलर वाले लेयर में पहले तो इसके बॉर्डर को बंद करेंगे ताकि कलर बाहर ना जाए। इसके लिए हम डायरेक्टली अपने उंगलियों से ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन जिससे कलर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस साइड का भी मैं बंद कर लेता हूँ। देन उसके बाद से हम बकेट टूल यूज़ करेंगे और टैप करके कलर फिल कर देंगे।
यहाँ पे कलर गैप थोड़ा थोड़ा रह रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बकेट टूल को सिलेक्ट करें, पहले कलर सिलेक्ट कर लेते, टैप एंड होल्ड करके बैक का कलर, ठीक है। बकेट टूल से टैप करेंगे और कलर फिल हो जाएगा। तो ये बैक का कलर हो चुका है। अब अंदर जो टी शर्ट पहना है उस पर हम कलर करेंगे, स्किन कलर थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। रेफरेंस इमेज को वापस से विजिबल करते हैं, यहाँ से इसके टी शर्ट के कलर को पिक करेंगे, इसे हाइड करके कलर वाले लेयर में जाएंगे, बकेट टूल यूज़ करके कलर फिल कर देंगे। अब इतना होने के बाद हमें स्किन कलर पिक करना है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप कैरेक्टर के हेड को बना लो, फेस को बना लो, उसी में से आपको स्किन कलर को पिक करना है। कभी भी रेफरेंस इमेज से फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम जब भी आप कलर फिल करोगे, स्किन कलर रेफरेंस इमेज से नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हमने हेड मतलब कि फेस से स्टार्ट किया। एक बार आप फेस या फिर हेड जो है वो बना लो, उसके बाद बाकी पार्ट्स को आप उसी कलर से फिल करोगे। सो हमने गले में कलर कर दिया। अब इसी कलर को हम टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे, बकेट टूल यूज़ करके जो शेडो वाला पार्ट है उस पर हमने कलर कर दिया है। अच्छा यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया, पता है, जो शेडो वाला लेयर था ना, जिसका ओपेसिटी हमने कम किया था, उसी के साथ जो आउटलाइन हमने बनाया था ना गले का, उसका भी ओपेसिटी कम हो गया यार। बट कोई ना, हम डिप एंड हार्ड ब्रश को यूज़ करेंगे और इसका जो दो साइड का आउटलाइन है एक बना लेंगे, दूसरे को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिप एंड हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करके कर्व टूल सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से मैं वापस से बना लेता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो अलग से लेयर में बना है यार, ये बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से। प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेते और इस लेयर पे इस चीज़ को बना देते। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें एक एक करके सभी के सभी लेयर को आपस में मर्ज करना है, ठीक है। जितने भी हमने अपर बॉडी के लेयर्स बनाए हैं, जितने भी पार्ट्स अलग अलग हमने बनाए, सभी को हम मर्ज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये बन चुका है। इसके बाद रेफरेंस इमेज को मैं वापस से यहाँ से विजिबल करूँगा। कैरेक्टर के गले में ना थोड़ा थोड़ा हाईलाइट है, ठीक है, मतलब कोई लाइंस वगैरह थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, तो उस चीज़ को भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ से डिप एंड हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं और ऊपर क्लिक करके ड्राइंग टूल को ऑफ करेंगे। देन यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ब्रश के साइज़ को थोड़ा पतला करते हैं। लेंथ ऑफ स्टार्ट को हमने 0 रखा है, ओपेसिटी को मैंने कम किया है, ठीक है। ब्लैक कलर ही यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ओपेसिटी कम करके इसे इस तरीके से बना लेते हैं, ओके। अब ये सही है। सो ये वाला पार्ट हमारा कॉम्प्लीटली बन चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हमें नीचे के जो पार्ट्स है वो बनाने हैं, कैरेक्टर के हैंड्स वगैरह बनाने हैं, मतलब पैंट्स बनाना है और हैंड्स वगैरह बनाना है, ठीक है। देखो अगर पानी वगैरह पीना है तो पी लो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था यार वीडियो काफ़ी लंबा है। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा ना दोस्तों, एक लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम अपने कैरेक्टर का लोअर बॉडी पार्ट्स बनाएंगे। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ से जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसे हम विजिबल करेंगे, ठीक है। देन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, ओपेसिटी कम किया हुआ है रेफरेंस इमेज का, और ये देख रहे हो लोअर बॉडी पार्ट्स में ये जीन्स का पैंट है, उसे हमें बनाना है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ा लेता हूँ। फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को मैं यूज़ करूँगा और कर्व टूल यूज़ करते हुए एक पैर बनाऊँगा, ठीक है। 2 पैर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक पैर बनाएंगे, दूसरे वाले को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं मोटा देख लेता हूँ, कितना मोटा मैंने वो आउटलाइन लिया था। चलो ये वाला ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और ले लेते। हाँ ये वाला ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। कैरेक्टर के बॉडी के जितने भी पार्ट्स बनाओगे उनका आउटलाइन वगैरह सही होना चाहिए, मतलब कि अगर शर्ट है और जो पैंट है दोनों का आउटलाइन सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, आप लोग अच्छे से देख लो आउटलाइन वगैरह मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। बहुत आसान है, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। और एक ही पैर का बनाना है, बाकी जो दूसरा वाला होगा उसे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। सो ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेयर पे जाएंगे और इसका हम बनाएंगे डुप्लीकेट। अच्छा प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे शेडो वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। ब्रश यहाँ पे फेल्टी पेन हार्ड ब्रश को ही यूज़ करूँगा और जो शेडो वाला पार्ट है उसे मैन्युअली इस तरीके से उंगलियों से बनाऊँगा, कर्व टूल वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। शेडो वाला पार्ट पहले ही बना के रख लेना है, ठीक है ना।
सो ये शेडो वाला पार्ट हो चुका है। अब हम लेयर पे जाएंगे और शेडो वाला जो लेयर है उसके ओपेसिटी को हम कम करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको शेडो का वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने बार भी मैंने दिखाया, ठीक है। देन जो आउटलाइन एंड जो शेडो है दोनों को मर्ज कर लेंगे, ठीक है। देन हमने इसका डुप्लीकेट बना के फ्लिप किया और इसे लेके आके इस साइड पे सेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छे से सेट करना है देख के, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ हमें करना है। पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करके इसे अच्छे से सेट करना है, ठीक है। सो ये वाला भी सेट हो चुका है। अब हम लेयर पे जाएंगे और जो हमारा ये पैंट है इसके लिए हम कलर फिल करेंगे इसमें। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा और शेडो का वर्क बाकी है, इस वाले को भी हम कर देते हैं, ठीक है। एक अलग सा लेयर मैंने लिया है जिसमें मैं शेडो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। हम लेयर पे जाएंगे और सभी के सभी लेयर को मर्ज कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और एक ही पार्ट में लेके आ जाएंगे। इसके बाद हम प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे। इससे पहले जो रेफरेंस इमेज है वहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ओपेसिटी को फुल करते हैं, टैप एंड होल्ड करके कलर पिक करेंगे। देन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, उसमें हम ये कलर करेंगे, देख लो इस तरीके से। और बॉडी के साथ मैंने रखा है पैंट को, ठीक है, ताकि कलर बाहर ना जाए, क्योंकि ऊपर साइड से खाली था ना तो कलर बाहर चला जाता। यहाँ पे देखो शर्ट के साथ थोड़ा सा हमने शेडो वाला पार्ट रखा था, तो उस जगह पे हमें मैन्युअली इस तरीके से कलर फिल कर देना है। मतलब शेडो के नीचे पैंट का ही कलर मैं कर रहा हूँ, बट शेडो के वजह से इसका कलर ब्राउन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से आपको करना है। आप चाहो तो ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और शेडो का पार्ट बाकी है, डायरेक्टली हम कलर नहीं कर सकते, इसलिए हम लेयर पे जाएंगे और नीचे सबसे नीचे एक लेयर लेंगे, ठीक है। उस लेयर पे हमें करना है कलर, ठीक है। यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम ब्राउन कलर से फिल करेंगे, ठीक है। इस शेडो के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ पैंट में, वैसे मैंने शर्ट में ब्लैक यूज़ किया था। इसके बाद सेम इसी तरीके से हम शू एंड शू लेस का जो कलर है उसे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। रेफरेंस इमेज से मैंने कलर पिक किया और इस तरीके से मैं कलर फिल कर दूंगा। सो ये आप लोग देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इस दोनों पार्ट को हम एक साथ ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके सेव कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को अलग अलग करके भी सेव करना है, ठीक है। अब हमें बनाने हैं कैरेक्टर का हैंड्स, तो हम एक ही हैंड्स बनाएंगे, उसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, दूसरा वाला हैंड बन जाएगा, ठीक है। इन सभी लेयर्स को मैंने आपस में मर्ज कर लिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे क्वालिटी का हमारा जो है कैरेक्टर का बॉडी पार्ट्स बना है। इसके बाद हम इसे भी हाइड करेंगे, रेफरेंस इमेज को विजिबल करेंगे, प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस वाले रेफरेंस इमेज के ओपेसिटी को कम करेंगे और जो हमने लेयर लिया उसमें हम कैरेक्टर के हैंड्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आउटलाइन का साइज़ आप लोग अच्छे से देख के ड्रॉ करना, ठीक है। आउटलाइन का साइज़ मोटा या पतला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जो आपने कैरेक्टर का बॉडी अलग अलग पार्ट्स जो बनाया होगा उसका जो आउटलाइन है उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। चलो देख लो, हाँ इतना साइज़ सही है। अब हम इसी साइज़ में जो है कैरेक्टर का हैंड्स बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत इजीली बन जाता है। आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कर्व टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यहाँ से
ठीक है, बंद क्लोज मत कर देना पूरे के पूरे हैंड्स को, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सो हमने हैंड्स का आउटलाइन बना दिया। अब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट या फिर शेडो है उसे हम मैन्युअली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर्व टूल का यूज़ नहीं भी करके आप बना सकते हो। यहाँ से डीप एंड हार्ड ब्रश को मैं यूज़ करूँगा। ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ किया, फोर्स फेड एनेबल है। इस तरीके से हमें हाईलाइट के लाइन्स वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे शेडो बनाना है उसके लिए एक अलग सा हम लेयर लेंगे और उस लेयर में हम शेडो बनाएंगे, क्योंकि इस लेयर का ओपेसिटी हमें कम भी रखना होगा और इस लेयर को आउटलाइन के नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग कहाँ कहाँ पे शेडो है। मैं मैन्युअली बस इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो ये पूरी तरीके से बन चुका है। अब जो हमने शेडो बनाया है उसके ओपेसिटी को कम करना है। इससे पहले मैं रेफरेंस इमेज को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और जो कैरेक्टर का हैंड हमने बनाया उस पर हम कलर फिल करेंगे। जो हमारे कैरेक्टर का शर्ट था उससे मैंने कलर पिक किया, प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लिया और उस लेयर को आउटलाइन के नीचे मैंने रखा है। ठीक है, ऊपर से हमें इस तरीके से क्लोज करना है। इसे राउंड बना के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दूर तक लेके जाना है आप लोग, इसको थोड़ा ज़्यादा दूर तक लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से राउंड बना के सेव करोगे ना, एनिमेशन के टाइम पे बहुत इजी लगेगा। जब आप हैंड से टॉकिंग वाला एनिमेशन देना चाहोगे तो ये चीज़ बहुत इजीली बन सकता है। अब यहाँ पे मैंने कलर कर दिया है। अब स्किन के कलर को भी पिक करना है। कैरेक्टर का हैंड में जो हथेली है उस पर कलर करना है। ठीक है, यहाँ से ना ब्लैक कलर यूज़ कर देते हैं, थोड़ा सा, मतलब ब्लैक नहीं, जो शर्ट का कलर है उसका डार्क पार्ट मैं कोने के साइड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, थोड़ा सा डार्क बनेगा और आउटलाइन के नीचे है इसलिए पीछे की तरफ बन रहा है। तो अभी तो ये ठीक है। स्किन कलर को भी पिक करके इसे स्किन कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और मैं फिर से बता रहा हूँ, जब किसी एक बॉडी पार्ट को आप बना लोगे उसके कलर को ही आपको पिक करना है। रेफरेंस जो हमारा इमेज होगा उससे स्किन कलर को पिक नहीं करना है। हमने मान लो हेड बना लिया, फेस वगैरह बना लिया, उसमें स्किन कलर डाल दिया ना, उसी को ऐड करना है यहाँ पे। रेफरेंस वाला अलग भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। तो ये देख सकते हो आप लोग, हथेली भी हमने बना लिया। जहाँ जहाँ पे कलर गैप है उसे मैन्युअली आपको इस तरीके से फिल करना है। थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसे हम मैन्युअली इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, आउटलाइन के नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कलर फिल कर रहा हूँ। अब ये बन चुका है। अब शेडो के ओपेसिटी को बस हमें कम करना है। इसका ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे की तरफ हमें कलर करना है, तो इस वाले कलर वाले लेयर में इस तरीके से हम कलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्किन कलर से करना है, तभी जाके ये कलर चेंज होगा। चलो, अब ये सही है, परफेक्ट है पूरी तरीके से। इसके जितने भी लेयर्स बने हैं सभी को हम आपस में मर्ज करेंगे और इसका डुप्लीकेट बना के हम सेट करेंगे कैरेक्टर के साथ। ठीक है, इसे आप लोग पीछे की तरफ रखना, चाहो तो आगे की तरफ भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
पीछे की तरफ भी रख सकते हो, कैरेक्टर के बॉडी के पीछे की तरफ या फिर बॉडी के आगे की तरफ भी रख सकते हो। ठीक है, दूसरे वाले हैंड को बस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। डुप्लीकेट बनाएंगे, फ्लिप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके सेट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और कैरेक्टर का राइट हैंड साइड होगा। इस जगह से मैच अभी कराने से भी करा सकते हो या फिर एनिमेशन के टाइम पे भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट फेस स्ट्रेट स्टैंडिंग में अगर खूनी वनडे बनाता है ना, उसी तरीके से अगर आप एनिमेशन वगैरह देना चाहते हो तो इसी पोज से बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अलग अलग पोज बनाने हैं तो मैंने आपको टेक्निक बता दिया है। ChatGPT से आपको रेफरेंस इमेज बना लेना है अलग अलग पोज में, 3/4 व्यू, बैक पोज, साइड पोज, जो भी आप बनाना चाहते हो। देन आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और कैरेक्टर को ड्रॉ करना है कम्प्लीटली। इतना एक चीज़ याद रखना, मैं ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ, जिस भी पार्ट को आपको एनिमेट करना है ना, उस पार्ट को आपको अलग से बनाना होगा। अगर हम हाथ को एनिमेट करना चाहते हैं तो हाथ को हमें अलग से बनाना होगा। ठीक है, हाथ में 3 पार्ट्स है, हथेली, जो रिस्ट है वो वाला पार्ट, और जो बाजू है, फोर आर्म है वो वाला पार्ट। तीनों को अगर एनिमेट करना चाहते हो तीनों को अलग से बनाना होगा। हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे, इसीलिए हमने एक ही पार्ट में हैंड्स को रखा है। अगर फुल एनिमेशन हमें देना होता ना तो हमें तीनों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ के बनाना होता। उस केस में थोड़ा सा खतरनाक होता है एनिमेशन। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स को सेव कर लेता हूँ। और आई होप दोस्तों आज के वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना सच में, तो एक लाइक ज़रूर से करना और वीडियो को हाइप कर देना। ठीक है, और ये रहा हमारा फाइनल कैरेक्टर। और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल स्कैरी पम्पकिन के जैसा हमारा कैरेक्टर बना है। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आप IBIS पेन से अपना कैरेक्टर बना सकते हो 4K रेजोल्यूशन में। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग का स्किल आना चाहिए और टेक्निक्स वगैरह पता होंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये भी सोचो ये एक यूनिक कैरेक्टर है और आपके वीडियो में ही यूज़ होगा, तो आप इस पर टाइम दे के अच्छे से बनाना जब भी आप इस तरीके से कैरेक्टर वगैरह बनाओगे। और जाते जाते और एक चीज़, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस तरीके के कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।